STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बेतिया में हुआ दर्दनाक हादसा। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत। युवक शादी समारोह में वीडियोग्राफी का करता था काम। नेहरू युवा केंद्र की ओर से पूर्वी चंपारण में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को किया गया जागरूक। मझौलिया में BDC की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न मुद्दे पर प्रतिनिधियों ने उठाई आवाज। मोतिहारी के खुदानगर स्थित नूरुन नेशा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ संपन्न। बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बंजरिया प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई संपन्न। बैठक में प्रखंड प्रमुख सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। और आज के बुलेटिन में देखिए, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत। मोतिहारी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर पुआल पर बैठकर दवा वितरण करती नजर आई ANM। बेतिया से एक दर्दनाक खबर है। जानकारी के मुताबिक बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित नानो सती चौक के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जख्मी युवक को मझौलिया पुलिस ने घायल अवस्था में पहले मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों ने उसे बेतिया GMCH रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक वीडियोग्राफी का काम करता था। किसी शादी समारोह से वह वीडियोग्राफी कर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान यह घटना घटी। स्थानीय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत परसाई निवासी शंभू शाह के 19 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार उर्फ उमेश के रूप में हुई है। लेकर आवत लन की जात लन नहीं के पता, एक्सीडेंट के तरह होइल बा इहो नहीं के पता, लेकिन कांड 12 बजे रात के है। ओने से पता लागल बाटे जौन पेट्रोलिंग वाला गाड़ी घूमेला तो पता लागल तो मझौलिया थाना क्षेत्र के फ़ोन कैलक से नानो सती चौक पर एक्सीडेंट हुई। तो मझौलिया थाना आयल, वहाँ से लाश लेकर के हॉस्पिटल में कब लेके आयल रही पता नहीं थे। ठीक बा, लाश ध करके और मझौलिया थाना यहाँ से चल गई। गैला के बाद में वहाँ से फोटो खींच करके ग्रुप में डालल बा, ग्रुपे छिटाइल बा। एगो लड़का एक साथे कैमरा में काम करला, उ फोन कैलक छोट भाई के लगे, ई आके रात में सब कोई के जगैले बाटे तो से हल्ला बन गया। बस इन्हें तक जानकारी बा। हॉस्पिटल में आइल सब लाश ऐसे ही पड़ल बा, ओकरा कोई के जो पूछल कुछ नहीं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से पूर्वी चंपारण के तेतरिया में मंगलवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्वयंसेवकों ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया। आपको बता दें कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र मोतिहारी के नेतृत्व में तेतरिया पंचायत के सरपंच चंदेश्वर प्रसाद कुशवाहा के मार्गदर्शन में यह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं मौके पर ऑटो रिक्शा पर लगे बैनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तेतरिया के सरपंच ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2024 को जिन जिन युवाओं को मतदान करने का अवसर मिलने वाला है, वह युवा राष्ट्र के विकास में अपनी महती भूमिका को समझते हुए मतदान अवश्य करें। मझौलिया प्रखंड सभागार में BDC की एक बैठक प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, भूमि विवाद, अतिक्रमण और स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के साथ रखा। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन ने सदन में कहा कि सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, अंचल निरीक्षक राधेश्याम यादव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर रहमान एवं मुखिया और समिति सदस्य उपस्थित थे। मोतिहारी के खुदानगर स्थित नूरुन नेशा पब्लिक स्कूल में आज वार्षिकोत्सव मनाया गया।
मौके पर आए हुए अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के सभी होनहार छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति से वहां मौजूद सभी अतिथियों का दिल जीत लिया। मौके पर बतौर अतिथि डॉक्टर के आलम, डॉक्टर तबस्सुम परवीन, खालिद कुरैशी आदि शामिल हुए। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तालीम ही एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत जिंदगी के हर फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। छात्रों को पूरे अनुशासन के साथ शिक्षा लेनी चाहिए और अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनके पढ़ाए बच्चे देश में नाम करें। आइए आपको दिखाते हैं नूर नेशा पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन की कुछ झलकियां। स्कूल का रास्ता सुहाना लगता है, मुश्किल छोड़ के जाना लगता है। मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में छतौनी थाना पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में एक बस पर सवार 2 तस्करों को मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में छतौनी थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी पुलिस के अनुसार पकड़े गए तस्कर की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के भीथा थाना क्षेत्र के संदीप निषाद एवं धर्मेंद्र यादव के रूप में हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद उर्फ चमन की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौड़, बंजरिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर समीर, बंजरिया बाल विकास पदाधिकारी एवं पीओ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रखंड से जुड़े विभिन्न मसलों पर और सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बंजरिया प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। आपूर्ति से जुड़े हुए जो सवालात थे, जो फील्ड से जो समस्याएं आई थी उसका निराकरण की दिशा में प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि आप उस पर थोड़ा एमओ साहब इससे सामंजस्य बनाकर उसको दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास करें। नरेगा से संबंधित जो समस्याएं थी पीओ साहब यहाँ उपस्थित हैं। पीओ साहब ने आश्वासन दिया कि कम से कम समय में जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर ली जाएंगी। सभी पदाधिकारी को सहयोग करके, सभी कर्मी का सहयोग करके विकास का काम हो और आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान की दिशा में हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति क्या है वह जग जाहिर है। वीडियो में पुआल पर बैठी यह महिला स्वास्थ्य विभाग की एएनएम है। ये नीचे जमीन पर बैठकर लोगों के बीच दवा वितरण कर रही हैं। मरीजों को तो छोड़िए, यहाँ एएनएम के बैठने तक की जगह नहीं है और घास पुआल पर बैठकर ही ये एएनएम अपना ड्यूटी निभा रही हैं। यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं मिलता है। जो यहाँ पे कुछ भी मिलता है घास पे बैठ के या पुआल पे बैठ के, या किसी को कहते हैं तो ये टेबल दिया तो दिया, नहीं दिया तो खड़े होकर दवा बांट के हम चले जाते हैं। जी हम एएनएम में 2 ही आदमी नियुक्त है, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती। तो अभी तो आप अकेले दिख रहे हैं, क्या बात है? एक एएनएम शायद छुट्टी में ऑफिस से छुट्टी लेके गई है या क्या पता, मालूम नहीं है हमको। वो टीकाकरण करके बोली है कि मैं घर जा रही हूँ। कहना यही चाहते हैं कि कम से कम मेरा भवन खुलता, कुर्सी टेबल मिलता तो यहाँ पब्लिक आता, दवा लेता, हम लोग से उसको सुविधा प्राप्त होता। दरअसल यह मामला पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी से महज चंद किलोमीटर दूर बंजरिया प्रखंड के अजगरी पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का है। उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक अदद एएनएम जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जबकि अन्य कर्मी नदारद हैं। स्थानीय मुखिया पति का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की खबर लेने वाला कोई नहीं है, न यहाँ बैठने की जगह है, न कोई सुविधा। यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं मेरे पास गए थे और बोले वो लोग कि देखिए यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ का मतलब यहाँ पर कोई नहीं आता है, कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, यहाँ जो पता जिनका यहाँ पर है ड्यूटी वह नहीं आते हैं। तो हम कहा ठीक है, हम चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ की स्थिति है। तो यहाँ आने पर हमको दिखाई दिया है
कि यह जो उप स्वास्थ्य केंद्र है इसमें ताला लगा हुआ है और एक एएनएम है जो यहाँ पे दवा वगैरह लेके बैठ के लोगों का बात मतलब दे रही। तो अभी एएनएम से पूछे हैं कि क्या आप लोगों को यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है क्या? कि बोली है कि नहीं, देखिए ना मुखिया जी, जो ऐसे बात है कि अब बिल्डिंग एकदम जर्जर है, ना यहाँ टेबल है, ना यहाँ कुर्सी है, कोई चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग कहाँ बैठे? इसलिए हम लोग बाहर बैठ के दवा वितरण करते हैं। यहाँ जो पीएससी के प्रभारी हैं उनसे बात किए हैं तो कहे हैं कि देखिए जो 2-4-5 दिन में हम उसको देख रहे हैं और यहाँ पर टेबल कुर्सी की व्यवस्था हम करवा देते हैं जो सब लोग वहाँ पर सुचारू रूप से बैठे। तो वही हम कहते हैं कि अगर एक एएनएम के आने से यहाँ के लोगों को इतना सुविधा मिल रही है तो यहाँ अगर सीएचओ बैठने लगे, यहाँ और भी स्टाफ बैठने लगे तो यहाँ के जनता को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। एक तरफ जहां सरकार लाखों रुपए ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों पर खर्च करती है, यहां तैनात कर्मी हर महीने मोटी रकम लेकर अपनी जेब गर्म करते हैं। जनता के दिए टैक्स के पैसे से पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन जनता को मिलता क्या है, यह इस बात का प्रमाण है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।